जहां पर एक तरफ जापान के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एग्रीमेंट हो चुके हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन अब यूएस के साथ में अपने डील करने के लिए आतुर इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का डायरेक्ट कंपटीशन जापान से देखने को मिलता है। इसकी वजह से यूएस, ईयू और जापान तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका के ऊपर डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा अगर किसी को होने वाला है तो वो डायरेक्टली इंडिया को होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं वो अमेरिका से वापस आ चुके हैं और अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। बट यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स कुछ नए डेवलपमेंट करती हुई दिखा रही है। इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अमेरिका और यूरोप इन दोनों के बीच में ट्रांस अटलांटिक एग्रीमेंट की बात सालों से चल रही है, पर अभी तक ये एग्रीमेंट हो नहीं पाया क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़े कम होते हैं। यूरोप के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। इसी कारण से यूरोप जो है वो अपने मार्केट का एक्सेस अमेरिका को नहीं देता। मतलब दुनिया जो है वो अमेरिका के मार्केट के एक्सेस के लिए करती है और अमेरिका जो है वो यूरोप का मार्केट एक्सेस जो है वो प्राप्त करना चाहता है। अब आपको याद होगा थोड़े समय पहले जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ अनाउंस किए गए तो उस समय पर यूरोपियन यूनियन के ऊपर ही भारी मात्रा में टैरिफ जो है वो अनाउंस किए गए थे। यानी कि अभी के समय पर यूरोप के ऊपर जो टैरिफ लगने की दिक्कत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जापान जो कि यूरोप का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके साथ में ऑलरेडी यूएस का एग्रीमेंट हो चुका है जिसके तहत जापानीज प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 15% तक का टैरिफ लगेगा, खास रूप से कार्स के ऊपर। कार्स के अंदर यूरोप और जापान के बीच में भयंकर कंपटीशन है और यूएस के मार्केट के अंदर जापान की कार पे केवल 15% टैरिफ लगेगा, जबकि यूरोप की कार के ऊपर लगभग 30% तक का टैरिफ लगने वाला है। साथ में इस एग्रीमेंट के अंदर ये भी था कि जापान जो है वो 100 बोइंग फाइटर जेट जो है वो खरीदेगा, साथ में यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इन सारी चीज़ों के नेगोशिएशन के बाद में जापान को यूएस का मार्केट एक्सेस बेहतर रूप से मिला है। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को दिक्कत होनी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ में एक बड़ा इशू ये है कि उनको चाहिए जापान के साथ में कॉम्पिटिटिव मार्केट और उसी के लिए वो यूएस से बात कर रहे हैं और यूएस ने अभी 15% तक की टैरिफ जो है वो प्रपोज किया है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि जापान के साथ में प्रपोज किया गया था। अब यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो यूरोप अमेरिका के साथ में ट्रेड डील के लिए बातचीत कर रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपनी बाहें फोल्ड कर रखी हैं ताकि वो अमेरिका के ऊपर रिटेलिएट भी कर सके। मतलब अगर इन केस अमेरिका यूरोप को मार्केट एक्सेस नहीं देता तो फिर उस केस में यूरोप जो है वो रिटेलिएट करेगा अमेरिका के ऊपर और यूरोप लगभग $93 बिलियन के रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो लगाएगा अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो एक कोअर्सिव पॉलिसी के रूप में देखने को मिल रही है और अमेरिका के खिलाफ यूरोप का कहना है कि हम हमारी एंटी कोअर्जन पॉलिसी जो है वो चलाएंगे। इन सारी चीज़ों के जरिए आपको लग रहा होगा कि यार अमेरिका की देखो ट्रेड डील वियतनाम के साथ में भी हो गई, अमेरिका की ट्रेड डील फिर इधर जापान के साथ में भी हो गई, इंडिया के साथ में बातचीत चल रही है, यूके के साथ में यहाँ पे बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूरोप भी अब डील करने के लिए आतुर हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों से अमेरिका को बड़ा फायदा हो रहा होगा। बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा। ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखो तो अमेरिका की जो फर्म्स हैं उनको उल्टा लॉस हो रहा है। लॉस होने का कारण ये है कि कोई भी देश, कोई भी इन्वेस्टर एक ऐसे देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता जहां पर पॉलिसी बहुत अनसर्टेन हो, और अमेरिका की जो अभी की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इसी कारण से अमेरिका की जो ग्रोथ है वो अभी स्टेगनेंट देखने को मिल रही है। साथ में जो इशू है वो है यूरोपियन यूनियन को कार का, क्योंकि कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के अंदर जापान के साथ में रहती है। इसी कारण से यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हमको मार्केट एक्सेस जो है वो ज़्यादा प्राप्त हो। इन सारी चीज़ों के जरिए अगर आप देखोगे तो कुल मिला के क्या हो रहा है, यूएस जो है वो अपने ही अलाइज को कोर्स कर रहा है फॉर द ट्रेड डील।
हार्ड बार्गेन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुराने समय पे देश थे, EU, US, जापान, जिनके बीच में एक मजबूत संबंध देखने को मिलता था, अब वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है एक तरफ तो। दूसरी तरफ ट्रम्प की जो कोअर्सिव और नॉन कोलैबोरेटिव पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से उनके जो अलाइज हैं वो अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। तीसरी तरफ वेस्टर्न बुलिंग के साथ में चाइना जो है वो अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चलाया हुआ है। तो अगर आप नॉर्मली किसी कंट्री को देखो जो जनरली किसी न किसी देश से अलाइन करती है, उसको दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो अमेरिका है, जिसके क्लोज फ्रेंड्स को भी टैरिफ लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना है, चाइना जो डेब्ट ट्रैप के अंदर हर देश को फंसा रहा। इसलिए अभी दुनिया भर के देशों को, खास रूप से अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्री को रेस्पेक्ट, फेयर और सॉवरेनिटी बेस्ड रिलेशन डेवलप करना है। और उसके लिए भारत से अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि भारत जो है, उनके पास में आपको इस तरीके की बुलिंग देखने को नहीं मिलेगी, फेयरनेस देखने को मिलेगी, सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट तो है ही, साथ में भारत का जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट है, चाइना को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं। फिर उसके साथ में भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है और एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। साथ में भारत सरकार कई सारे इस तरीके के कदम उठा रही हैं, जिनके जरिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर की कंपनियां भारत के अंदर आए। ऐसी कंडीशन में जो अमेरिका की बुलिंग है, उसकी वजह से भी कई सारी कंपनियां वहां से निकल रही हैं और उसकी वजह से भारत के और ज़्यादा मुनाफा आने वाले समय में हो सकता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि भारत के जो नेगोशिएशंस है वो अमेरिका के साथ में एग्जैक्टली क्या हुए हैं वो पता नहीं चला है, पर लगभग 4 दिन हो चुके हैं, हमारे नेगोशिएटर्स जो हैं वापस आ चुके हैं। तो अब क्या ट्रेड डील हो चुकी है, नहीं हुई है, यहाँ पर कोई सी भी चीज़ जो है वो कंफर्म दिखाई नहीं दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन फिल्म की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।